नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं पुनः अपने जीएस पेपर 5 को लेकर के। और आज का जो हमारा प्रश्न है, बोली क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों एवं उनके क्षेत्रों का उल्लेख करें। देखिए, आप सभी जान रहे होंगे कि जो है आप लोग की परीक्षा जो है वो थोड़ा डिले हो रही है। आप लोगों को तो कुछ विभिन्न यूट्यूब के माध्यमों से इसकी सूचना भी मिल रही होगी। और एक संभावना भी है कि जो आप लोग की प्रीलिम्स है वो अब अक्टूबर में होगी। तो अक्टूबर और आरओ का जो है वो तो और एक महीना लेट नवंबर में जाके प्रीलिम्स होगा। लेकिन मुख्य परीक्षा जो है वो फरवरी में ही प्रस्तावित है। तो आप सोचिए, आप अक्टूबर में पीटी देंगे और फरवरी 2025 में मेंस देंगे। कुल मिला जुला करके 3 महीना भी आपके पास सही से नहीं रहेगा। तो उस 3 महीने में आपको अपने पूरे मेंस की तैयारी करनी होगी। तो अभी आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप जो है अपने जीएस के जो मेंस के जो पेपर्स हैं उनको तैयार कर लीजिए। और ख़ास तौर पे पेपर 5 और पेपर 6 को तो विशेष तौर पे करें। अभी आप लोगों ने पीछे जो है कल मार्कशीट जारी हुई है 2023 की। आप लोगों ने देखा होगा कि क्या स्थिति रही है लोगों की पेपर 5 पेपर 6 को लेकर के। तो आप लोग उन मार्कशीटों का अवलोकन करें और आप लोग ये समझिए कि जो परीक्षा मतलब जो सबसे परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है वो आपका मुख्य परीक्षा ही होता है। यदि आप मुख्य परीक्षा बेहतर नहीं करेंगे तो पीटी आप देते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। कभी भी आपका इंटरव्यू कॉल नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसी के तहत जो हमारा प्रयास है, देखिए कुछ तो हम यहाँ क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, कुछ प्रयास तो हम यहाँ कर ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारा ये भी प्रयास है, हमारी चूंकि हमारे संस्थान द्वारा टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जा रहा है। और अभी हम जो है पेपर 5 पेपर 6 को लेकर के चला रहे हैं। तो आप लोग उससे भी जुड़िएगा ताकि आप लोगों का अपने टॉपिक के साथ पूरा कंप्लीट जो है वो कवरेज हो जाए। जो आपको एक तरीके से जो वो 3 महीने का समय है उसके पहले यदि आप बहुत हद तक तैयार कर लेंगे तो आपको वो बर्डन नहीं पड़ेगा। आपको अन्य सामान्य हिंदी या ऐसे में आपको बेहतर करने का टाइम मिल जाएगा। जीएस के और पेपर में भी आप बेहतर कर पाएंगे। तो इसी रणनीति के तहत हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस प्रश्न के माध्यम से हम देखेंगे कि प्रश्न कैसे किया जाएगा, प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाएगा, कैसे आपको भूमिका देनी है, कैसे निष्कर्ष देना है और कैसे इसके बीच के पार्ट को लिखना है। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का जो हमारा प्रश्न है, बोली क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों एवं उनके क्षेत्रों का उल्लेख करें। देखिए बहुत सीधा सा प्रश्न है। सबसे पहले बोली क्या है, तो आपको यहीं से शुरुआत करनी है। मतलब बोली क्या है इसी को उठा लें। तो आप बताइए कि एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। बोली में ही लोकोक्तियां, मुहावरे, कहावतें, लोकगीत आदि का सौंदर्य देखा जा सकता है। चूंकि यह क्षेत्र विशेष में बोली जाती है अतः इसमें स्थान पर परिवर्तन भी आ जाता है। आपने बहुत संक्षेप में बोली का परिचय दे दिया कि बोली क्या है। आपने बोली को बता दिया कि जो एक तरीके से बहुत छोटे स्तर पे बात व्यवहार का जो भाषा है वही बोली है। और इसका चूंकि व्यापक आधार नहीं होता, ये बहुत छोटे छोटे जगहों पे बोली जाती है। इसी तरीके से जब आप उत्तर प्रदेश में प्रमुख बोलियों को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जैसे एक राज्य में ही आपको 6-7 बोलियों का जो है वो अस्तित्व स्पष्ट दिखाई देगा। तो अब आप उत्तर के दूसरे पार्ट में आ जाइए। चूंकि देखिए ये जो है आपका 8 अंक का प्रश्न है तो इसमें बहुत स्कोप नहीं है कि अब इससे ज्यादा आप बोली के बारे में बताएं। क्योंकि अगर आप यहाँ बहुत ज्यादा बताने का प्रयास करेंगे तो आप और प्रश्न का और जो पार्ट है उस पर आपको टाइम कम मिलेगा करने के लिए। और साथ ही साथ बाद के जो प्रश्न है, जो बड़े प्रश्न है, जो 12 अंक के प्रश्न है जिनको 200 शब्दों में लिखना रहता है, तो वहां भी आपको समस्या होगी। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां एवं उसका क्षेत्र। तो प्रमुख बोलियों के तहत सबसे पहले जो है वो अवधी बोली को, देखिए अवधी बड़ी मात्रा होगी, तो ये अवधी बोली पे आइए। सबसे पहले आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अवधी बोली मुख्यतः 2 रूपों में पाई जाती है। एक ठेठ अवधी
और दूसरी जो है वो साहित्यिक अवधि। ठेठ अवधि में सूफी कवियों की रचनाएं मिलती हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। आप बता रहे हैं कि जो अवधि है इस ये उत्तर प्रदेश में जो पाई जाती है, ये दो रूपों में पाई जाती है, एक ठेठ अवधि, एक साहित्यिक अवधि। अब ठेठ अवधि में भी आप ये बता रहे हैं कि इसमें जो प्रमुख रचनाएं हैं वो सूफी संतों की रचनाएं हैं। जैसे आप एक प्रमुख उदाहरण अगर मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत का आप उदाहरण देंगे तो वो जो है ठेठ अवधि का ही उदाहरण है। इसी तरीके से अगर साहित्यिक अवधि की तरफ जाएंगे तो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तो वो साहित्यिक अवधि का जो है वो प्रमाण है। वही आगे यहाँ कहा जा रहा है। जहां तक इस भाषा के विस्तार क्षेत्र की बात है तो यह लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, बहराइच आदि जिलों में बोली जाती है। गोंडा भी ऐड कर लीजिए। चूंकि अवधि का जो क्षेत्र, चूंकि अवध से संबंधित यह भाषा है, यह बोली है, तो आप उसके आसपास के जो प्रमुख जिले हैं उनका उल्लेख कर दीजिए। बस आपका जो है उत्तर यहीं तक। अब आपको इससे ज्यादा ना तो अवधि, देखिए अवधि की विशेषताएं तो बहुत हैं, उसकी जो भाषागत विशेषताएं हैं, उसकी जो साहित्यिक, उसमें बहुत से साहित्य मिले हैं, तो अब उतना स्कोप नहीं है कि आपको उतना डिटेल से बताना है, क्योंकि 8 अंक का प्रश्न है, तो आपको इतने पे ही अगले बोली पे आ जाना है। देखिए हाँ, ये तो मैंने आपको बताया ही कि अधिक जानकारी के लिए आप 7303307507 पे संपर्क करें। और अभी जो टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है इससे आप लोग लाभान्वित हो, और टेस्ट सीरीज ही इस समय आपकी तैयारी को एक दिशा देगा, एक आधार देगा। क्योंकि देखिए पढ़ते तो आप सभी रहते हैं, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, और जनरली हम बच्चों में देखते भी हैं, हम लोग जब संस्थान में बैठते हैं, बच्चे आके मिलते हैं, तो उनकी एक शिकायत रहती है कि सर जो है हम लिख नहीं पा रहे हैं, हम आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, और वो शुरुआत नहीं करते, वो भागने लगते हैं। तो संस्थान आपके लिए एक बेहतर अवसर प्रदान कर रहा है कि आप जो है यहाँ डेली आप आंसर राइटिंग करिए। आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, शाम तक उसका मूल्यांकन कर दिया जाएगा, उसमें जो कमी रहेगी, जो अच्छाइयाँ रहेंगी वो आपकी बता दी जाएंगी। साथ ही साथ वहाँ और भी अच्छे बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा स्वस्थ माहौल भी मिलेगा, और बच्चों से आप अपनी कॉपियों की तुलना भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज, हम सेम डे आपको मॉडल पेपर भी अवेलेबल करा दे रहे हैं। तो उस मॉडल पेपर के माध्यम से जो है आप बहुत बेहतर तरीके से अपने उत्तर का और सटीक मूल्यांकन करेंगे। और विश्वास करिए, यदि इस स्तर पे आप तैयारी करते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं, तो आपको इस पेपर से कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। क्योंकि हमारा प्रयास ही है कि इस पेपर 5 और पेपर 6 से जितने भी टॉपिक हैं और जितने भी उससे बन सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपके समक्ष उसको करवाएं। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करें। सूचना समाप्त हुई, आगे आते हैं। तो देखिए, आपने पीछे जो है जो अवधि की चर्चा करी, अब हम आते हैं जो प्रमुख बोली है उत्तर प्रदेश की, ब्रज। तो ब्रज का आप जान ही रहे होंगे कि ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, मतलब कहाँ की प्रमुख बोली होगी, आगरा मथुरा की बोली होगी। तो वही आप बताइए कि भक्ति काल एवं रीति काल में इस भाषा का सर्वाधिक विकास था। सूरदास इस बोली में रचना करने वाले प्रमुख कवि थे। ब्रज भाषा मुख्य रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब देखिए, अब ऐसा मत करिएगा कि ब्रज भाषा को लेकर के अगर कोई लिटरेचर का स्टूडेंट है तो नो डाउट उसको ब्रज भाषा पे बहुत सी चीज़ें पता होंगी। तो चूंकि आप यहाँ जो है जीएस का पेपर कर रहे हैं, और जीएस के पेपर की पहली शर्त ही होती है कि प्रश्न में पूछे गए सभी डायमेंशंस को आप जो है वो टच करिए। अगर उसमें से कोई एक भी भाग आप छोड़ के आ रहे हैं, या एक भी जो है घटना आप नहीं बता रहे हैं, तो आपका नंबर निश्चित तौर पे कट होगा। भले ही आप 2 को बहुत बेहतर तरीके से बताए हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है, मतलब उत्तर को जो है बैलेंस लिखना है। तो बस ब्रज भाषा में इससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने बता दिया कि भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद रीति काल आता है। तो इन दोनों काल में ब्रज भाषा का बहुत विकास था। और इसके जो प्रमुख जो सबसे बड़े कवि माने जाते हैं वो सूरदास है। अगर इनकी रचना भी आप देना चाहें तो सूरसागर की चर्चा कर सकते हैं। आपने ये बता दिया। फिर इसका जो क्षेत्र है
आगरा, मथुरा, बरेली, ये सब आप बताते हुए निकल गए। अब जो है तीसरी जो प्रमुख है, कौरवी या खड़ी बोली। देखिए, खड़ी बोली का विकास अमीर खुसरो के समय हुआ था। जब आप इन भाषाओं के विकास को देखेंगे, चाहे ब्रज हो, चाहे अवधी हो, चाहे खड़ी हो, इन सबका विकास जो आरंभिक विकास है वो अमीर खुसरो के समय ही हुआ था। लेकिन आप देखेंगे कि बाद में मध्यकाल में अवधी और ब्रज तो खूब पुष्पित पल्लवित हुए, मतलब उनमें उनका खूब ढेर सारा विकास हुआ। लेकिन खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है, ये अपने विकास क्रम में पीछे रह गई। और इसको वास्तविक आधार कब मिलता है? भारतेंदु काल में आता है, आकर के मिलता है। मतलब मध्यकाल, सॉरी, भक्ति काल और रीति काल में ये भाषा जो है वो दोयम दर्जे की ही रह गई थी। दोयम दर्जे क्या मतलब, विकास क्रम में बहुत पीछे थी। लेकिन जब भारतेंदु जी आते हैं तो, और द्विवेदी युग तक आते आते तो खड़ी बोली का काफी विकास हो गया था। तो अब हिंदी साहित्य में हम नहीं जाएंगे, आपको चूंकि उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों की चर्चा करनी है और इसमें कौरवी यानी कि जो खड़ी बोली एक महत्वपूर्ण बोली है, तो आप इसके बारे में बता रहे हैं कि खड़ी बोली का विकास अमीर खुसरो के समय हुआ था। लेकिन भक्ति काल एवं रीति काल में यह बोली अवधि की तुलना में, ब्रज एवं अवधि की तुलना में वह स्थान नहीं पा सकी जिसे बाद में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तक प्राप्त हुई। आपने ये बता दिया। इस बोली को मुख्य रूप से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, हापुड़, गाजियाबाद, मुरादाबाद एवं मेरठ आदि क्षेत्रों में प्रमुखता से बोली जाती है। चूंकि उसने कहा है, प्रश्न में कहा गया है कि प्रमुख बोलियों का उल्लेख करते हुए उनके क्षेत्र को बताना है, तो आपको इन महत्वपूर्ण जिलों को भी याद रखना है। अब अगली बोली है भोजपुरी, और भोजपुरी के अंतर्गत आप बताइए कि हिंदी प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा यह बोली बोली जाती है। इस भाषा का प्रसार मुख्य रूप से पूर्वी जिलों तक सीमित है। जो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं, भोजपुरी वहां की प्रमुख बोली है, जिसके तहत जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर आदि क्षेत्र आते हैं। मतलब आप जो है भोजपुरी को बता दिए कि जो हिंदी भाषी बेल्ट है उसकी सबसे प्रमुख बोली ये है, और ये किन जिलों में बोली जाती है इसके बारे में आपने चर्चा कर दिया। अब भोजपुरी में थोड़ा सा और बता दीजिए कि वर्तमान में भोजपुरी कई अन्य देशों जैसे मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना, फिजी, टोबैगो की भी प्रमुख भाषा है। मतलब आप देखते होंगे कि जो यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष लोग हैं वो हमारे ही जो देश, इनके पूर्वज हमारे ही देश के मूल निवासी थे, और वो औपनिवेशिक काल में वहां जाके बस गए थे। तो कहीं न कहीं वो अपने भाषा, अपने संस्कृत को संजोए हुए हैं। और आप जो हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है, आप उनमें उसमें उनकी भागीदारी को भी देखते होंगे। तो भोजपुरी यहाँ भी पहुंच गई है। कहाँ? मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना, फिजी, टोबैगो में आदि। इसका एक प्रमुख सांस्कृतिक आधार भी है। देखिए, कोई भी बोली तब अपनी आयु को लंबी कर पाती है, वो दीर्घजीवी तब होती है जब उसमें सांस्कृतिक गतिविधियां इन्वॉल्व हो जाए, जैसे साहित्य में रचनाएं होने लगे। आप बताइए, अवधि जो है, आज अवधि में ही रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की है, वो उत्तर प्रदेश, कमोबेश उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामचरित को समझने के लिए, और वो अवधि भाषा में है। तो हम लोगों को भाई अवधि इसी बहाना पढ़ लेते हैं, तो अवधि का एक तरीके से विकास हो जाता है। इसी तरीके से अगर उस पर कुछ सिनेमा बन जाए अवधि भाषा में, साहित्य की रचनाएं होने लगे, तो वो भाषा दीर्घजीवी हो जाएगी। और इस समय अगर देखा जाए तो भोजपुरी जो है ऐसा करता दिख रहा है। भोजपुरी में क्या है, साहित्यिक रचनाएं भी हो रही हैं, साथ ही साथ सिनेमा के क्षेत्र में तो ये बहुत ही आगे जा रहा है। हालांकि यहाँ के जो कलाकार हैं, मैं उनकी जो कला कौशल है उससे तो मैं प्रभावित हूँ, लेकिन जो उनका कंटेंट है, कंटेंट थोड़ा सा अगर वो सुधार के करें, कंटेंट में समस्याएं हैं उनके, थोड़ा सा वो अश्लील चीज़ों का उपयोग होता है, दो अर्थी चीज़ें होती हैं, तो इस सबको अगर सुधार करें, क्योंकि ये सब चीज़ें एक समय तक तो अच्छी लगती हैं, उसके बाद समस्याएं आती हैं, तो अगर उसको सुधार करें तो काफ़ी अच्छा यहाँ भी स्वरूप निकल के आ सकता है। तो वही कहा जा रहा है कि इसका एक सांस्कृतिक आधार है, जिसके तहत साहित्य एवं सिनेमा में भी इसका प्रभाव बढ़ रहा है। अब अगली जो प्रमुख बोली है बुंदेली है।
और जब हम बुंदेलखंड के बारे में बताए थे तो उसमें बुंदेली भाषा की चर्चा भी किए थे। यहाँ देखिए उतना विस्तार से आपको नहीं बताना है, आपको यहाँ इतना ही बता देना है कि यह बुंदेलखंड की प्रमुख बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, उरई, महोबा में इसके व्यापक प्रचलन है। आल्हा खंड की रचना जो है इसी बोली में हुई है। आप समझ ही रहे होंगे कि जो आल्हा उदल की जो कथा है ये उसी क्षेत्र से संबंधित थे, बुंदेली। तो आल्हा जो खंड है जो बहुत एक तरीके से प्रसिद्ध लोकगीत है, तो उसकी जो रचना हुई है वो बुंदेली भाषा में ही की गई है। अब जो अगली महत्वपूर्ण बोली है वो कन्नौजी है, और यह बोली प्रमुखतः कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद में बोली जाती है। और लास्ट में सबसे जो है बघेली है। देखिए आपको छोड़ना नहीं है, आप ये मत सोचिए कि आपने तो अवधी को बता दिया, ब्रज को बता दिया, फिर भोजपुरी को बता दिया, बुंदेली को बता दिया, तो अब ये कन्नौजी बघेली को छोड़ दे। ऐसा मत करिएगा, आप चर्चा तो जरूर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये भी नंबर बढ़ाएगा। अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर कट होगा। तो इसीलिए आप जब मेंस आंसर राइटिंग करिए तो सारे डायमेंशंस को लिखने का प्रयास जरूर करिए। तो बघेली के तहत यह बोली बांदा, सोनभद्र, चित्रकूट आदि जिलों में बोली जाती है। और फिर अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश विभिन्न बोलियों का प्रचलन है, जो आम जनमानस की सहज अभिव्यक्ति है। यह साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी प्रदेश को समृद्ध बनाने का कार्य कर रही है। तो आज की जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर यहीं तक है। इसके माध्यम से आपने बोली क्या है इसको बताया, फिर जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं उसकी चर्चा करी, और ये किन क्षेत्र विशेष में बोली जाती है आपने उसके बारे में भी बताया है। और आपके प्रश्न की यही डिमांड भी थी। तो बहुत बैलेंस तरीके से सारे बोलियों को बताना है, उनकी जो प्रमुख बहुत संक्षिप्त विशेषताएं हैं उनको बताना है, उनका क्षेत्र बताना है। तो हमको ये विश्वास है कि आज आपको इस प्रश्न के माध्यम से एक मिला होगा तरीका लिखने का, कि मतलब कैसे जो है हम जो आंसर राइटिंग करना है, कैसे हमको भूमिका लिखनी है, कैसे बीच का भाग लिखना, और कैसे संक्षिप्त में निष्कर्ष लिख करके अगले प्रश्न पे आ जाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अभी जाइएगा नहीं। देखिए इसकी चर्चा तो मैंने कर दी। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग आपको और बेहतर बताएंगे। साथ ही साथ ये हमारे टेलीग्राम चैनल है जो हमारा समृद्धि आईएएस है। चूंकि आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो मूल चैनल है समृद्धि आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है वो डिस्टर्ब चल रहा है। तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम अपने ऑफिशियल जो हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर हम अभी आ रहे हैं। जैसे ही वो सही होता है उस पर फिर उसी तरीके से कार्य होता रहेगा, और जब तक वो चीज़ें नहीं सही हो रही हैं तब तक आप यहाँ बने रहिए। ये समृद्धि आईएएस के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। यहाँ आपको अपने परीक्षा से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ मिलने वाली हैं और मिलती ही रहती हैं। साथ ही साथ संदीप मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और ये आप ही के माध्यम से आगे बढ़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको।